इसीलिए हमको बात करने नहीं दे रहे और प्राइम मिनिस्टर आने के लिए तैयार नहीं, गवर्नमेंट हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, यहाँ पर ह्यूमिलेशन कर रहे हैं। इसीलिए हम प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करते हैं। एक बार आप मुझे स्टिकर लगा देते हो, मैं बोल रहा हूँ तो बार बार उनको छोड़ दिए, वो बगैर स्टिकर का है, मेरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको इतने इख्तियारात है, इतने अथॉरिटी है, मर्द को औरत बना सकते हैं, औरत को मर्द बना सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहे, क्यों चुप्पी साधे हैं, क्यों मणिपुर को डिवाइड कर रहे हैं, क्यों समाज को डिवाइड कर रहे हैं? आप ऊपर है और उसीलिए तो हम झुक के आपके सामने पेश करते हैं, तो आप ऊपर से दबा देते हैं, बैठो बैठो। लेकिन एक तरह से भागना चेयरमैन साहब, मैं जब उठता हूँ और जो विषय मैं ले रहा हूँ ये बहुत ही पब्लिक इंटरेस्ट में इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए तो मैं बार बार 267 में ही, मैं अकेला ही नहीं, सारे हमारे जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं सभी मिलके उन्होंने ये नोटिस दिया है और नोटिस में 9 मुद्दे हमने एक्सप्लेन किए कि 9 मुद्दों पर ये नोटिस इम्पॉर्टेंट है, इसको एडमिशन होना चाहिए। इसको डिस्कस करने के लिए हमको मौका दिया जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब सदन में आना चाहिए। आपको नहीं बोल रहे हम, डायरेक्शन दो उन्हें। आपने कहा यू कांट डायरेक्ट एंड आई एग्री, यू कांट डायरेक्ट, लेकिन आपके इशारे पे वो आ सकते हैं, डायरेक्शन तो दे नहीं सकते। माननीय मेरे इशारे पर नहीं आप काम कर रहे हैं, नहीं ये काम कर रहे हैं। मैं तो ऐसा ही आदमी हूँ साहब, मेरे पास तो मेरी शपथ की ताकत है, उसमें मार्गदर्शन दीजिए। इस विषय पर जो आप रेज कर रहे हैं, मैंने 10 बार से ज्यादा निर्णय दे दिया। साहब वो रोज रोज हमको मार रहे हैं, मुझे आप एक बात सहन कर रहे हैं। मुझे आप एक बात बताएंगे माननीय, आप ये कब तक उठाते रहेंगे? जब तक अरे सरी साहब, जब तक आपका दिल जीत नहीं पाता तब तक मैं उठाता नहीं। और इस पर जब तक प्राइम मिनिस्टर महसूस ये नहीं कर सकते मैं डेमोक्रेसी में इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ, सदन में जाना मेरा कर्तव्य है, जाकर रिप्लाई देते, मैं तब तक के बोलते रहूंगा। मान्यवर, मैंने एक चीज देखी है, आपका अनुभव इतना ज्यादा है कि आप उठते हैं 1 मिनट के बाद आप उसी लाइन पर आ जाते हैं जिसका निर्णय मेरे विवेक से मैं कर चुका हूं। और आपको याद होगा अच्छी तरह से कि पहले इंस्टेंस के ऊपर ही मैंने एडमिट किया, फिर टाइम एग्री किया, फिर 2.5 घंटे को असीमित किया और असीमित करने के बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट में 1 दिन 2 बजे रखा और यह कहा कि जितना समय है वो होगा। तो यदि अगर मूल मुद्दा मणिपुर पर डिस्कशन का है तो वो तो हाउस के अंदर लिस्ट किया जा चुका है, अब भी करने को तैयार हूं। 267 का क्यों मुद्दा, तो निर्णय कर चुका हूं। नहीं साहब, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको इतने इख्तियारात है, इतने अथॉरिटी है, मर्द को औरत बना सकते हैं, औरत को मर्द बना सकते हैं। मान्यवर, यानी रूल्स के मुताबिक नहीं, एक थोड़ी सी अरे पार्लियामेंट, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ मान्यवर, मदर ऑफ पार्लियामेंट जो यूके में नहीं, ये हुआ है पार्लियामेंट पर मान्यवर, अपने कुछ मित्र ऐसे होते हैं, जो नाराज हो जाते हैं। मैंने रूटीन में स्पॉन्टेनियसली कह दिया, इफ एनीवन इज अ फ्रेंड ऑफ मनोज झा,
he perhaps does not need a particular kind of people to support him. अब मनोज जी नाराज हो गए. I expected that Manoj Jha should take it in stride. ऐसे भाषण देते टाइम मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी धरती पर होगा जिससे कुछ ऐसा स्लिप नहीं हुआ होगा. मुझे आश्चर्य हुआ. मनोज झा और मेरे बीच की बात थी एंड माननीय एलओपी टुक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस टू इट. तो मैंने कहा but I said he does need a friend like Manoj Jha. I need a friend like them. सर मानिए मैं आपको एक बात अनुरोध करना चाहता हूँ. अब क्लोज कीजिए. आपने एक्सप्रेस किया ये ठीक है, तो इसीलिए नहीं इवन झा साहब आप माफ कर दीजिए. हो गया. चलिए. वेणुगोपाल became 20 years younger. सर ये देखिए, हमारा मुद्दा बार बार उठाना ये इसलिए ठीक नहीं है सर. कि मणिपुर के इशू पर सारा सदन चर्चा करना चाहता है. एक लिस्ट किया था सर. नहीं सुनिए और 267 सिर्फ आपके जमाने ही ये डिमांड नहीं हुआ. इससे पहले भी 267 को सम्मति यहाँ पर दी गई है. बहुत से उदाहरण हैं और वो उदाहरण का वो दिए हुए है सर. हाँ वो उदाहरण ये उदाहरण की कॉपी डेट वाइज है. डेट वाइज मैं दे सकता हूँ. उनसे प्राइम मिनिस्टर के वक्त कैसा हुआ क्या हुआ ये डेट वाइज मैं आपके सामने पेश करता हूँ. लेकिन यहाँ क्यों नहीं दे रहे प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहे? क्यों चुप्पी साधे हैं? क्यों मणिपुर को डिवाइड कर रहे हैं? क्यों समाज को डिवाइड कर रहे हैं? इसीलिए माननीय एलओपी ने अपनी बात कही है. सरकार का क्या पक्ष है इस पर? एक ये साहब उनको जरा बोलिए. नहीं मैंने कहा था. नहीं पर आपको थोड़ा और समय चाहिए तो क्या होता है साहब, एक बार आप मुझे स्टिकर लगा देते हो, मैं बोल रहा हूं, बार बार उनको छोड़ दिए. वो बगैर स्टिकर का है. देखिए मेरी वेदना मैंने आपको व्यक्त की है और गंभीर रूप से व्यक्त की है. इस सदन के अंदर हमारा कोई भी आचरण ऐसा हो और जिसमें किसी के मन में ये बात आ जाए कि आखिर कौन क्या कर सकता है. आपकी शक्तियां हैं, थोड़ा बहुत अधिकार मेरा भी है. तो मैंने आपसे मार्गदर्शन यही मांगा. आपका बड़ा अधिकार है साहब. देखिए आप हमारे साथ यहाँ हम जो है हम इक्वल है. आप ऊपर है और उसीलिए तो हम झुक के आपके सामने पेश करते हैं. तो आप ऊपर से दबा देते हैं बैठो. ऐसा हम नहीं कर सकते. हम तो आपसे अपील करते हैं छोड़िए. लेकिन मेरे को सर आप कंक्लूड कर सकता है कि मैं पूछूं इनसे? नहीं, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ इसको परमिशन दीजिए डिस्कस. अब तक तो 10-11 दिन जितने भी हो गए हम एक दिन में खत्म कर देते इसको. जो चीज एक दिन में चर्चा करके खत्म करते थे तो सरकार इसकी अड़ी रही है और रोज क्या है बोले तो उधर से ही हमारे ऊपर हमला होता है. तो आप कृपया करके कल तो इसको परमिशन दीजिए. कल ये एजेंडा में रखिए. 267 आपके उदार हृदय से इसको स्वीकार कीजिए. हम जरूर आपको नई चीजें बताएंगे और चर्चा करेंगे. मैं ये विनती करता हूँ. माननीय अध्यक्ष, सरकार ने सदन शुरू होने के पहले दिन जो आपने लीडर्स की मीटिंग बुलाई थी उस दिन और जब सदन शुरू हुआ उसकी पहली सिटिंग में हमने सरकार ने एग्री किया. ये गंभीर विषय है. इस गंभीर विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए. हम सब ने एक आवाज में संदेश देना चाहिए देश को. ये सरकार ने पहले दिन ही अनुमति
आपने जब निर्णय लिया कि 176 में इसको लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास दोनों मोशंस थे और वास्तव में कोई 11 बजे शुरू हो या 2 बजे, हमने तो कहा था उसको शुरू किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से ये जो विषय को मोड़ दिया जाता है बार बार कि भाई ये रूल में ही होगा क्योंकि हमने तय कर लिया ये रूल में होगा। मैं समझता हूँ ये सदन की भी और माननीय आसन का भी अपमान है कि अगर आसन ने अपने विवेक से तय किया है कि ये डिस्कस होना चाहिए, जैसे ही आपने तय किया सरकार ने एग्री किया कि इस पे हम तैयार है, होम मिनिस्टर ने अपनी कन्वीनियंस भी दी, लिस्ट भी किया गया हाउस में, तो हमने तो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया है कि इस पे सार्थक चर्चा हो, सूक्ष्म अच्छी तरीके से सब लोग चर्चा करें, सब अपनी अपनी बात रखें और एक अच्छी चर्चा से देश को भी संदेश जाता, बजाय कि लोग इसमें राजनीति करें या इसमें कुछ एक्शन से दिखाने की कोशिश करें कि एक ज़्यादा तीव्र है दूसरा कम तीव्र है, कोई इसके ऊपर ऐसा व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। खासतौर पे मल्लम लगाने की जरूरत है। मणिपुर का विषय पहले से गंभीरता से चले आ रहे दशकों का विषय, पहले भी इसमें गंभीर समस्याएं आई हैं, उनके समय भी बहुत सारी उस समय भी बहुत वायलेंट इंसिडेंट्स, बहुत खराब इंसिडेंट्स हुए हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। उस समय भी चर्चा में किसने रिप्लाई किया, क्या किया, सब रिकॉर्ड पे है। तो इससे मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आपने जो निर्णय लिया, अभी भूपेंद्र जी ने रूल सुना के कहा कि एक बार किसी विषय के ऊपर मोशन ऑलरेडी एडमिटेड होता है तो अलग रूल में फिर वही मोशन नहीं लाया जाता है। मैं समझता हूँ सर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मिसयूज, सर मिसयूज भी तो नहीं होना चाहिए ना। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज सभी का है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हमारा भी है उनका भी है। हमारा भी प्रिविलेज है कि हम सदन में बिल्स जो लाते हैं उस पर चर्चा हो, पास हो। मेंबर्स का प्रिविलेज है क्वेश्चन आर हो, तो इन सबको मद्देनजर रखते आई थिंक ये तय हुआ था, आपने ऑलरेडी लिस्ट किया था। मणिपुर पे चर्चा से हमारी तरफ से तो कभी हम भागे नहीं है। मैं समझता हूँ ये रूल के आड़ में विपक्ष ने बार बार इस चर्चा को रोकने का काम किया। The purpose here is that I have taken a decision considering all facets. They feel that only there are two sides in this house. Sir, can I? Even yesterday, sir, when you came up, you were eliciting the views of the members only from these two sides, sir. We were putting a plan. So many political parties are here. Tiruchi. I'll. One second. And even when you call now, you should have called all the floor leaders. Yes. One second. No, please. No. Take your seat. I got your point. One second. Honorable members. No, एक second. I always call the floor leaders, but if I interact, but if I interact only with LOP, I think no one should be hurt. Very frankly. Sometimes you are taking a policy decision, we are hurt. I quite appreciate sir, you can you can believe in my modest wisdom that if there is an issue on which I am required to get an input from everyone, I would. Here I got in touch with LOP on a very specific issue because he had been raising it, as others have also been doing, and leader of the opposition carries a different kind of position. Therefore, I called him alone. I did not call any other floor leader, number one. Number two, right now, one second. Sir, I'm in the center. I'm in the center. So, but right now, leader of the opposition has taken one stand. Leader of the House has taken another stand. I'm not on that. What is the way forward? One second. No, sir.
I have. The duty of the government to have a way of forward. But unfortunately, here what is happening? They are bulldozing us. This is what. Are you sure? Whenever we had experience, the leader of what is the leader of the house job, sir? To maintain peace in the house, to act like an agent for making peace in the house. Now what is happening? Leader of house himself is making problems, sir. Honorable. How can it be? Honorable members. One second. Honorable Minister. Including all the party of UPA, then UPA or so-called abhi they have changed. UPA sir, UPA के सभी मिलके 176 का नोटिस दिया गया है. They have given the notice under 176. We have accepted this, and also I would like to put it on record. The ethnic violence have taken place many times previously also. For the first time, the Home Minister was there for 3 days, and MOS Home was there for 23 days. And this is the sir, what they talk, they say that we are not allowed to speak. Even Parliamentary Affairs Ministry is not allowed to speak. What is this? Sir, I am telling that day one when you called the floor leaders meeting, and in the opposition, when there was a all-party floor leaders meeting of the opposition parties and all parties, then also we said that there will be discussion on the first day itself on Manipur. Why they are insisting on 267? When 176 they have given notice, and on 176 the Home Ministry will reply, and it is the collective responsibility. And who has given the reply previously? Let them explain it. So they want that. They don't want discussion on Manipur, because entire thing in their regime, whatever has happened, that will be revealed. We are very, very sensitive about the Manipur, sir. Northeast में जो कुछ भी काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, एक किसी के 7 साल में नहीं हुआ है. 9 साल में हम हर बार काम हुआ है. हर महीने एक कैबिनेट मंत्री नॉर्थ ईस्ट को जाकर कभी गया था सर. अभी ऐसे जो बात करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर. अगर सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, तो हम अभी भी तैयार हैं. हम तुरंत चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक चर्चा से भागना चाहते हैं. Mr. Tiruchi Shiva. Sit down. Mr. Tiruchi Shiva. Reiterating the same fact, we have also already offered. Why should not we find a solution to it? While we sit to 267, they to 176, there is a way out. Why don't they rely upon that? Only one that means we are not prepared. We are always insisting on 276, 267, and also the Prime Minister should be here. But they say only Home Minister. You should find a way out. Otherwise, what is the meaning of? Sir, discuss it amongst yourself. Find a way out. I will continue with the business. One second. Before I take legislative business, I am listening to the Honorable LOP. Then I will move to legislative business. Honorable Chairman, हमारा इंटेंशन यही था कि डिटेल डिस्कशन होगा, ये सब बाहर आएगा. और ये बीच में तो होम मिनिस्टर 3 बार गए, 3 बार को जाकर क्या करे? इसीलिए हमको बात करने नहीं दे रहे, और प्राइम मिनिस्टर आने के लिए तैयार नहीं, गवर्नमेंट हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, यहाँ पर ह्यूमिलेशन कर रहे हैं. इसीलिए हम प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करते हैं. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.